तो धांधली को लेकर एक तरफ कई सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं नीट धांधली मामले के विरोध में लगातार सियासत हो रही है और इसी विरोध में कांग्रेस आज देश भर में प्रदर्शन करेगी। एक दिन पहले युवा कांग्रेस एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया था और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नीट अभ्यर्थियों से मुलाकात भी की थी। उससे पहले नीट धांधली में राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा था। तो एक दिन पहले राहुल गांधी, ये वो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जब नीट अभ्यर्थियों से उन्होंने मुलाकात की। एनएसयूआई की तरफ से कल प्रदर्शन किया गया और आज आपको बता दें कि देश भर में नीट को लेकर जो गड़बड़ियां हुई हैं, सिस्टम को लेकर जो लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, एनटीए को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, इसी को लेकर कांग्रेस आज देश भर में प्रदर्शन करने जा रही है। तो एक तरफ बिहार से लेकर दिल्ली तक जांच का दायरा लगातार इस पूरे मामले में बढ़ रहा है। अब जांच की आंच जो है कहां तक पहुंचेगी, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। राहुल गांधी ने छात्रों से मुलाकात की, नीट के छात्रों से पेपर लीक के मसले पर। एक छात्र हमारे साथ हैं, आपने इस बार नीट दिया था, क्या रिजल्ट रहा? मेरा 648 स्कोर रहा और मेरी ऑल इंडिया रैंक 31,000 के करीब है। लास्ट ईयर मेरी रैंक एक्सपेक्टेड थी 7 to 8,000 के करीब आएगी, बट इस साल मेरी रैंक 31,000 के करीब है, जो कि बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं है। तो हमने ये सारा मुद्दा राहुल गांधी जी से और बाकी सब लीडर से बात करी, तो उन्होंने हमें बस यही आश्वासन दिलाया कि वो इस मुद्दे को पार्लियामेंट में रेज करेंगे। तो पार्लियामेंट में रेज करेंगे। आपने क्या कहा, राहुल गांधी ने क्या कहा? नीट पेपर को कैंसिल करने की मांग की जो परीक्षा थी, राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी जी ने सबसे पहले हमसे हमारी समस्या पूछी कि हमारी क्या समस्या रही है, हम ऐसा क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो फिर हमने उन्हें बताया कि जिस हिसाब से इस बार स्कैम हुआ है नीट में, उसका सिर्फ एकमात्र ही सॉल्यूशन है रीनीट। तो हमने उनसे यही कहा है कि रीनीट होए। हमने 3-4 डिमांड रखी है अपनी। से पहली डिमांड है कि रीनीट होए, दूसरी डिमांड रीनीट से मतलब पुराने एग्जाम को कैंसिल किया जाए, दोबारा को कैंसिल किया जाए, क्योंकि जो 1563 स्टूडेंट्स को जो ग्रेस मार्क्स दिए हैं, 1563 स्टूडेंट्स मतलब 0.0065%, और कह रहे हैं कि उनका रीनीट होगा। तो ये कोई रीनीट थोड़ी ना हुआ, मतलब ये तो 1% बच्चा भी नहीं है जिनका रीनीट हो रहा है, तो ये तो नाम का रीनीट है ना, तो ये तो रीनीट ही नहीं है कोई। आपने इस बार एग्जाम दिया था? हाँ जी सर। क्या रैंक था? 23,000। तो क्या कहा आपने राहुल गांधी से और राहुल गांधी ने क्या कहा? सर हमने बस ये बोला कि हमें रीनीट चाहिए और उन्होंने उस चीज़ का एश्योरेंस दिया है कि वो उस चीज़ को करवाएंगे। तो एक तरफ नीट को लेकर लगातार बवाल हो रहा है, तो बड़ी खबर आपको बता दें, यूजीसी नेट केस में सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है। सीबीआई ने दर्ज किया है पूरा मामला और षड्यंत्र और धोखाधड़ी का ये पूरा मामला बनाया गया है। 19 जून को शिक्षा मंत्रालय ने सीबीआई को पत्र भेजा था। 19 जून को ही यूजीसी नेट के पेपर को रद्द किया गया था, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि सीबीआई की तरफ से अब इस पूरे मामले की जांच जो है वो आगे बढ़ाई जा रही है। 18 जून को ये पेपर होता है और उसके बाद से इसके लीक होने की, गड़बड़ी होने की शिकायतें मिलती है, जिसके बाद इसे तत्कालीन रद्द कर दिया जाता है। ओपी तिवारी हमारे सहयोगी फोनलाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओपी, क्या जानकारी मिल पा रही है जांच को लेकर? बिल्कुल मोनिका, मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय शिक्षा सचिव के संजय मूर्ति ने केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक परवीन सूद को 19 जून को ही चिट्ठी भेज दी थी कि इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। और चूंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक रिपोर्ट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी को दी है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि इस पूरी परीक्षा को कॉम्प्रोमाइज किया है, लिहाजा मंत्रालय इस मामले में परीक्षा को रद्द करता है और जांच के लिए सीबीआई को सौंपता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है मोनिका कि इस पूरे मामले में जो केंद्रीय शिक्षा सचिव की तरफ से सीबीआई को भेजा गया पत्र है, उसमें किसी भी आरोपी या संदिग्ध का नाम नहीं दिया गया है। लिहाजा सीबीआई ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ 420 और 120B यानी आपराधिक षड्यंत्र और धोखाधड़ी की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। सीबीआई की एक टीम इस शब्द को कैसे समझे, षड्यंत्र और धोखाधड़ी? अगर गड़बड़ी हुई है या षड्यंत्र रचा गया है कि इस तरीके से भारत में जो तमाम पेपर लीक हो रहे हैं, कहीं ना कहीं एक संदेश जो है, गलत संदेश देने की कोशिश की जा रही, षड्यंत्र शब्द का इस्तेमाल होना एफआईआर में? मैं आपको बता दूं मोनिका, इस मामले में सीबीआई ने जो आपराधिक धारा जोड़ी है, धारा 120B, जो आपराधिक षड्यंत्र के लिए जोड़ी जाती है,
यानी सीबीआई का मानना है कि जो लैंग्वेज केंद्रीय शिक्षा सचिव द्वारा सीबीआई को दी गई है अपनी शिकायती पत्र में, उसके आधार पर प्रथम दृष्टि में ये मामला आपराधिक षड्यंत्र, क्योंकि मोनिका पेपर लीक आउट हुआ है, तो बिना आपराधिक षड्यंत्र के तो पेपर लीक आउट हो ही नहीं सकता, बिना क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तो पेपर लीक आउट हो नहीं सकता। और लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई है, 15 लाख से ज्यादा बच्चों ने इसमें एग्जाम किया था, लिहाजा उनके साथ धोखाधड़ी तो हुई है, जिनको जो कुछ लोगों के पेपर लीक करा दिया गया और कुछ लोगों के पास पेपर पहुंचा तक नहीं। यानी कुल मिला के इस मामले में आपराधिक षड्यंत्र और धोखाधड़ी की धारा तो बनती है मोनिका, लिहाजा इस मामले में सीबीआई ने एप्रोप्रिएट एक्शन के तहत ये धाराएं जोड़ी हैं और इस मामले में जल्द ही जो है कुछ सरकारी अधिकारियों समेत कुछ और लोगों से भी पूछताछ हो सकती है मोनिका।